Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. The title of the book is Progressive English, Unit 1, where we live now. Today our topic is Reading for Information. Students, open your book on page number 19. Here is Reading for Information. Venice, a city of water. Pani ka sheher, Venice. Venice is in the northeast of Italy in Europe. The historic mean tarihi center of Venice is a city of water built on 118 small island. ये 118 small island पे छोटी island पे build किया गया है पानी में, separated by canals mean नहरें, and joined by bridges, और ये separate किया गया, अलग किया गया by canals और joined किया गया है by bridges. The Grand Canal is the main road and is busy with ferries and local boats called गुंडोलास मीन छोटी, वेनिस शहर की छोटी कश्तियाँ, और जो बिज़ी होता है फेरीज़ के और मकामी कश्तियों के, जिनको गुंडोलास बोलते हैं. विच कैरी पीपल अक्रॉस दी वाटर, जो लोगों को पानी के पार करवाती हैं. दी गुंडोलर्स मीन ये छोटी कश्तियाँ चलाने वाले, हु पेडल दी गुंडोलास अक्रॉस दी क्राउडेड वाटरवेज दी फेमस फॉर देयर सिंगिंग. ये जो थे गुंडोलर्स कश्तियाँ चलाने वाले लोगों को पार करवाते थे दरिया, ये फेमस थे, मशहूर थे सिंगिंग में. विच इकोज, जिनकी गूंज जो थी अक्रॉस दी सिटी, शहर को पार करती थी. वीनस इज ट्रेयर ट्रोव मीन कीमती ख़जाना. ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग, तारीख़ी इमारत का कीमती ख़जाना है. मैनी ऑफ विच कंटेन वर्ल्ड फेमस पेंटिंग, इनमें से जो है बहुत सी जो है वो पूरी दुनिया की जो है फेमस पेंटिंग तस्वर की जाती हैं. वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ विच बिल्डिंग इज़ स्ट्यूनिंग डोगेस प्लेस इन स्ट्रीट मास स्क्वायर, Venice, such a popular city with tourists that in the busiest months the city authorities limited the number of the tourists allowed to center in order to ease congestion. Ease congestion mean रश को कम करने के लिए, यानी ये जो वेनिस है ये टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है और बिज़ी है, और जो बिज़ी मंथ होते हैं उसमें से जो अथॉरिटी है वेनिस शहर की वो लिमिट कर देती है टूरिस्ट के लिए ताकि रश को कम किया जाए. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ. ईच ईयर बिटवीन अक्टूबर एंड अप्रैल वेनिस फ्लडेड बाय द एक्वेल्ट मीन हासिल करता है, विच मीन्स हाई वाटर इन इटालियन. यानी अक्टूबर में और अप्रैल में जो वेनिस है यहाँ पे फ्लड आता है. वाटर्स इन विच मीन्स हाई वाटर इन इटालियन. दिस फ्लडेड आर समटाइम्स डिवास्टेटिंग मीन तबाहकुन, devastating. The worst flood were in 1966 when Streetmars Square was under 4 feet of water and many of Venice art trails were damaged. इनमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फ्लड था वो 1966 में आया था स्ट्रीट मार्स स्क्वायर में, जो इसमें अंडर 4 फीट वाटर जो था वो शहर में आया था, और बहुत सी जो वीनस की आर्ट्स की ट्रेयर्स ख़जाने जो थे वो डैमेज हुए थे. द नेक्स्ट सीरियस फ्लड हैव बीन प्रिडिक्टेड पेशन गोई की गई है फॉर 2030 एंड द अथॉरिटीज़ आर ट्राइंग टू फाइंड वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग मीन हिफाजत करना, प्रोटेक्टिंग द सिटी बिफोर दैट डे. नेक्स्ट जो ख़तरनाक फ्लड है उसकी 2030 में पेशन गोई की गई है, तो उसके लिए अथॉरिटीज़ ट्राई कर रही हैं कि इस डेट से पहले इस शहर को सेव किया जाए, इस फ्लड से बचाया जाए. नो कॉमन नेक्स्ट पेज नंबर 20. स्ट्रीट चिल्ड्रन इन ब्राज़ील.
As in many countries in the world, in Brazil there is very obvious means there social inequality mean अदम मसावत, यानी समाजी जो है वो अदम मसावत है ब्राज़ील में. There are many enormously mean very large, बहुत ज़्यादा. Enormously rich यानी बहुत ज़्यादा rich people हैं, and also vast numbers of extremely poor people living well below the poverty line who scratched a living as best they can. ब्राज़ील में जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी लार्ज जो है, बहुत जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, और जो गरीब हैं वो बहुत ही हद तक जो है वो गरीब हैं, पुअर हैं. who scratch a living as best they can. In Brazil, the problem is very serious because 1/3 of the population earn less than $80 a month and many earn nothing at all. ब्राज़ील में जो कंडीशन जो प्रॉब्लम है वो बहुत सीरियस है, क्योंकि जो वन थर्ड ऑफ पॉपुलेशन का है वो $80 से कम कमाता है. मंथली जो उनकी इनकम है कम है, और कुछ ऐसे और बहुत से ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं अर्न कर रहे हैं. Many people have no jobs and are illiterate. Illiterate mean अनपढ़, नाखवानदा. They have no hope of a better life for themselves or for their children. तो उनको कोई होप नहीं है अपने लिए या अपने बच्चों के लिए बेहतर ज़िंदगी के लिए. 100 of children's many as young as 8 years old leave their families because not only is there nothing for them at home. बहुत से बच्चे जो हैं 8 ईयर्स एज में जो है उन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं. उसकी रीज़न ये है कि उनके लिए घर में कुछ भी नहीं है. बट होम इज़ फ्रीक्वेंटली अ वायलेंट प्लेस. वायलेंट प्लेस मीन पुरतशद्दुद जगह. These homeless children live on the street without any shelter. Shelter mean पनाह. ये जो हैं होमलेस बच्चे ये विदाउट किसी पनाह के बगैर गलियों में रहते हैं. They beg for money in order to buy the barest necessities of life. और ये भीख मांगते हैं अपनी ज़रूरी नेसेसिटीज़, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें पूरी करने के लिए, ज़रूरियात पूरी करने के लिए. Although some people try to help them, the authorities who should do so do not. Authorities जिनको कुछ करना चाहिए वो कुछ नहीं कर रही. The government does not help the children and the police often use violence. पुलिस जो है towards them. गवर्नमेंट उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रही, और पुलिस भी जो है वो अक्सर जो है वायलेंस करती है, तशद्दुद करती है उन बच्चों पे. As more and more families arise from the countryside. Countryside mean here देही इलाके. Countryside to try find work in the city. देही इलाकों से जो आते हैं वो शहरों में काम करने की काम तलाश करते हैं. The gigantic problem of street children grows worse day by day. The gigantic mean बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है, मतलब एक इस दी व्हीकल जैसा बहुत बड़ा जो वर्स जो प्रॉब्लम हो गया है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन का है, जो दिन ब दिन बढ़ रहा है. लिविंग इन अ जैर इन मंगोलिया. लिविंग इन अ जैर मंगोलिया. A jair is a circular tent. It is a very large but lightweight wooden structure covered in animal skin and felt a thick material made from wool. At the apex means सबसे ऊपर, is the smoke hole. Apex means सबसे ऊपर. Smoke hole from which radiate means shine निकलना. The roof spots. These are painted orange to represent the rays of the sun. In Mongolia, nomed families mean जो गलाबानी करती हैं. Nomed families live in these jars. गलाबानी वाली जो फैमिलियाँ हैं, ख़ानदान हैं, वो इस जर्म्स में रहते हैं. Nomes are herding people. Herding mean रिवर चराने वाले जो हैं nomed family उनको कहते हैं. Herding people who move around the vast steppe. Who moved the steppes. Steppe mean घास वाला इलाका. Steppe घास वाला इलाका.
step as they look after their horses and sheep. In Mongolia, the people have to move around to find food for their animals because in winter large areas of the steppe घासवाला area जो है are covered by snow and the animals food source is obliterated mean ख़त्म हो जाता है. तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपने एनिमल्स के लिए जो है वो जो है घास वगैरह के लिए मूव करते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो होता है ये घास वाला एरिया जो है वो स्नो से कवर हो जाता है, तो जानवरों के लिए जो है फूड का जो ज़रिया होता है वो ओब्लिटरेटेड ख़त्म हो जाता है. इनसाइड द जार इज़ अ लार्ज खोजी मीन आरामदेह. खोजी मीन आरामदेह, गर्म और आरामदेह. Cozy circular home. There is seating all around the edge, covered with rugs, clean and cushions and woolen. और ये जो है woven मीन बुने गए हैं वूलन rugs in rich bright colors, जो बहुत ज़्यादा तेज़ कलर ब्राइट कलर्स में. On the walls keep out the biting ग्रेट फील्ड विंड्स एंड स्नो, जो आंधी तो और स्नो से जो है महफूज रखते हैं इनको. द विंड इज़ पार्टिकुलरली मीन ख़ास तौर पर बिटर एज इट स्कैथ्स अक्रॉस द एम्प्टी स्टेप एज आई टोल्ड यू पीपल घास वाला इलाका एंड स्कैथ मीन वन टूल दैट we use for cutting crops etc. In the roof through the skins and felt is the hole to let out the smoke from the stove where all the cooking is done. The nomed eat meat when they have a successful hunt. ये जो nomed गलाबान लोग हैं ये मीट ईट करते हैं जब शिकार के बाद. And make yogurt with the milk from their एव्स मीन अपनी भेड़ों की जो दूध होता है इससे योगर्ट बनाते हैं ये लोग. दे ब्रीड मीन अफजाइश नस्ल एक्सीलेंट हॉर्सेस की ये अफजाइश नस्ल करते हैं. विच दे प्राइज एज हाईली एज देयर वेव्स. दे आर स्किल्ड हॉर्समैन, ये जो है स्किल्ड हैं महारत रखते हैं हॉर्समैन एंड लिटिल बॉयज राइड बेयर बैक. ये जो मेंस हैं नॉर्म्ड के, ये जो है स्किल्ड हैं हॉर्समैन एज ए हॉर्समैन, और जो छोटे बच्चे हैं वो बेयर बैक ये मीन घोड़े गधे की पीठ पे बैठ के वो स्किल्ड हैं. एट ग्रेट स्पीड से उनको चला सकते हैं. फ्रॉम एन एक्सट्रीमली यंग एज, छोटी एज में. स्टूडेंट यू हैव टू रीड पेज नंबर 19 and 20 at least 2 or 3 times. Then you have to write the meaning of the difficult words. Note down your homework now. Read page number 17 and 18 at least 2 or 3 times. Then you have to write the meaning of the difficult words and learn also vocabulary that is on page number 21. Find the words and phrases in the text, page number 21. Do reading for information, it is also on page number 21 you have to do. Next we will teach in next lecture. Students, take care. Allah Hafiz.